वर्धन बचपन से ही विनम्र, शीलवान और धर्मप्रिय था। राजमहल में जब शस्त्रों का अभ्यास होता, वह मंदिर की ओर भाग जाता। जब दरबार में जय जयकार होती, वह महल के पिछवाड़े जाकर एकांत में बैठकर पुराण पढ़ता। पर वह पिता से भयभीत था। राजा सुयोधन के आदेशों की अवहेलना कोई नहीं कर सकता था, फिर वह उसका पुत्र ही क्यों न हो। वर्धन ने कभी प्रत्यक्ष विरोध नहीं किया, पर उसकी आत्मा कभी मौन नहीं रही। रात्रि के अंधेरे में वह वेश बदलकर नगर के पुराने मंदिरों में जाता, छिपकर दीप जलाता, पुजारियों को अन्न पहुंचाता, बीमारों की सेवा करता और ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करता। एक रात्रि का प्रसंग था। एक वृद्ध आचार्य को सैनिक पीट रहे थे, क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से एक बालक को राम कथा सुनाई थी। वर्धन ने छाया में खड़े होकर देखा, पर सहन न कर सका। वह आगे आया, अपना वेश उतारा और सैनिकों से कहा, यह मेरी आज्ञा है, इन्हें जाने दो। सैनिक कांप उठे। युवराज को देख ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वर्ग से कोई रक्षक उतरा हो। इसके बाद वह वृद्ध आचार्य उसके चरणों में गिर पड़े। राजकुमार, आप ही हमारी अंतिम आशा हैं। धीरे धीरे प्रजा में एक बात फैलने लगी, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। युवराज जीवित हैं, वो धर्म को नहीं भूले हैं, वो आएंगे, हमें बचाएंगे। पर महल के भीतर तूफान उठने लगा था। सुयोधन ने सुना कि कहीं कोई युवक मंदिरों को फिर से सजाने लगा है। कहीं से भगवत गीता की पंक्तियां फिर सुनाई देती हैं। कभी कभी किसी गांव में रात्रि को भजन होते हैं और सुबह वहां वर्धन का नाम गूंजता है। एक दिन राजा ने पुत्र को दरबार में बुलाया और क्रोध से पूछा, क्या यह सब तुम कर रहे हो? क्या तुम मेरे ही राज्य में मेरे विरुद्ध धर्म फैला रहे हो? वर्धन ने सिर झुकाया, पर स्वर दृढ़ था। पिताश्री, धर्म कोई साजिश नहीं, वह आत्मा की आवाज है। अगर मेरी सेवा में धर्म है तो वह राष्ट्रद्रोह नहीं, राष्ट्र रक्षा है। राजा का मुख तमतमा उठा। तुम मेरे रक्त से उत्पन्न होकर मेरा ही विरोध करोगे? वर्धन ने कहा, मैं आपके रक्त से उत्पन्न अवश्य हूं, पर मेरी आत्मा आशियों की गोद में पली है। यदि धर्म विरोध है तो मैं वही हूं। उस दिन से पिता और पुत्र के बीच एक अदृश्य युद्ध आरंभ हो गया। एक की सत्ता अंधकार से जली हुई थी, दूसरे की आशा दीपक में छुपी थी, और प्रजा उस दीपक की ओर निहार रही थी कि कब वह उजाला पूरे राज्य को आलोकित करेगा। समय धीरे धीरे बदल रहा था। राजा सुयोधन अब वृद्ध हो चला था, पर उसका घमंड आज भी नवयुवक जैसा ही जीवित था। राज्य अब भी भय में जी रहा था, पर उस भय के भीतर कोई अदृश्य परिवर्तन सांस ले रहा था। और तभी एक रात्रि, जब राजमहल निस्तब्ध था, राजा सुयोधन की नींद टूटी। उसने स्वप्न देखा, एक विशाल पाप का घड़ा जो धीरे धीरे कांप रहा है, और उसके नीचे एक तेजस्वी दीपक रख दिया गया है। जैसे ही दीपक की लौ ऊपर उठी, घड़ा फूट गया और सब कुछ जलने लगा। वह घबरा गया। उसने रात भर मंत्रियों को बुलाया, ज्योतिषियों से पूछा, पर कोई उत्तर न मिला। अगले दिन बिजली दिन के उजाले में कड़कने लगी। नगर के बीचों बीच एक वटवृक्ष गिर पड़ा, जिसे सदियों से पवित्र माना जाता था। बिना बादल के बारिश होने लगी, पर वह जल नहीं था, काला, गरम और दुर्गंध से भरा। राजमहल के कुएं का जल सूख गया। गौशालाओं में गौएं दूध देना बंद कर चुकी थीं। पक्षी पलायन करने लगे, बच्चे बुखार में तपने लगे, वृद्ध बिना कारण मृत्यु को प्राप्त होने लगे। प्रजा भयभीत थी, पर राजा मौन। उसके कानों में बार बार एक ही स्वर गूंजता था, जब तेरा प्रिय तुझसे दूर जाएगा। और फिर एक रात्रि, जब वह सोया था, स्वप्न में उसे वही वृद्ध ऋषि दिखाई दिए, पर इस बार उनकी आंखों में करुणा नहीं, केवल निर्णय था। उन्होंने कहा, अब समय पूरा हो गया है। जिस दिन तुमने धर्म को कैद किया, उसी दिन पाप का घड़ा भर गया था। अब न्याय होगा। सुयोधन ने आंखें खोलीं, और तब आकाश से एक गूंजता स्वर फूटा, अब न्याय होगा। सारा महल कांप उठा। सेनापति भाग खड़े हुए। वृद्ध दरबारियों ने अपने कान ढक लिए, और राजा अपनी गद्दी पर बैठा कांप रहा था, जैसे उसकी आत्मा उसके पापों का भार सहन नहीं कर पा रही हो। और उसी क्षण प्रजा ने जाना कि अब न्याय उतर चुका है, अब धर्म लौटने वाला है। राजा के महल में नहीं, प्रजा के हृदय में। धर्मवर्ष की पीड़ा जब असहनीय हो गई, तो प्रजा की मौन प्रार्थना धीरे धीरे स्वर बनने लगी, और उस स्वर का आकार था युवराज वर्धन।
वर्धन ने निश्चय किया कि वह धर्म की पुनर्स्थापना